पाकिस्तान में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त आजकल महंगी तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है और मुल्क में इसका रेट 450 से 500 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच चुका है। ऐसे में हुकूमती वज़रा इस होशरुबा महंगाई की वजह माफिया को करार दे रहे हैं। पंजाब की मुशीर बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि जिस तरह चीनी और आटा माफिया के खिलाफ हुकूमत ने कार्रवाई की है, बिल्कुल इसी तरह अब पोल्ट्री माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई का वक्त आ गया है और इस सनत को भी अब रेगुलेट किया जाएगा। नाकिदीन फिरदौस आशिक अवान के इस बयान की तशरीह कर रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत चीनी और आटे की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम रही, इसी तरह इंशाअल्लाह चिकन का रेट कंट्रोल करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी और चिकन मज़ीद महंगा होगा। तो क्या चिकन महंगा होने की वजह वाकई कोई माफिया है या ये सनत और वजूहात की बिना पर गर्दाब में है? मोहम्मद वसीम का ताल्लुक पंजाब के कस्बा शरकपुर से है और वो पिछले 15 साल से पोल्ट्री फार्मिंग से मुंसलिक हैं। इस साल उनका पोल्ट्री का कारोबार निहायत मुतासिर हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने अप्रैल के महीने में 50,000 चूजा डाला। 11वें दिन एक बीमारी का हमला हुआ जिसको एक हफ्ते में किसी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन इसके बाद यके बाद दीगरे 2 मजीद हमले हुए। मेरा कंट्रोल शेड है और ये 2 मंजिला है। अब की बार ग्राउंड फ्लोर का फ्लॉक भी इस बीमारी की जद में आ गया जिसमें तबाहकुन हद तक अमवात हुई। आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, 31वें दिन तक 44,000 चूजे मर गए और सिर्फ 6,000 ब्रायलर मुर्गे बचे जो कि 6 लाख रुपए में फरोख्त हुए। मैंने 40 लाख का चूजा डाला था और 35 लाख की फीड खिलाई। इस तरह बीमारी की रोकथाम के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए, यानी 95 लाख रुपए के इवज मुझे सिर्फ 6 लाख रुपए वापस आए। लिहाजा अब मेरे में सख्त नहीं कि फौरी तौर पर दोबारा काम शुरू करूँ। इन हालात में ब्रायलर गोश्त का काम करने वाले किसान मोहम्मद वसीम शदीद ज़हनी कर्ब से दुचार हैं। ऐसी कहानी सिर्फ उन्हीं की नहीं, इस साल पोल्ट्री की सनत गैर मुतवक्के तौर पर बीमारी की जद में आई है जिसकी वजह से चिकन की पैदावार शदीद दबाव में है। पंजाब पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन का सदर मलिक खुर्रम ने बताया कि सैकड़ों किसान इस वक्त शदीद दबाव में हैं क्योंकि बीमारी ने बड़े पैमाने पर परिंदों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं कि किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर आपने सही मानों में इस वक्त चिकन की कम पैदावार का तखमीना लगाना है तो वह नए चूजे या सीड की फरोख्त से लगा सकते हैं। हर महीने पाकिस्तान में औसतन 1 करोड़ 40 लाख चूजा फरोख्त होता है। चूँकि ब्रायलर 31 से 40 दिनों में तैयार होता है और इसका हिसाब महीने से महीने ही चलता है, इस वक्त चूजे की फरोख्त 98 लाख पर आ चुकी है, यानी लोग इस कारोबार से बाहर हो रहे हैं। इसलिए भी पैदावार में शदीद कमी हुई है और तलब रसद का निज़ाम मुतासिर होकर रह गया है जिसके जल्द ठीक होने के कोई चांसेस नहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में 15,000 मुर्गी फार्म हैं जो ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इस साल गैर मामूली बीमारी के हमले ही चिकन की कीमतों में इजाफे का सबब बने हैं या कोई और वजह है? पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का सदर तारिक जावेद कहते हैं कि यह सिर्फ एक वजह नहीं, 4 ऐसे अवामिल हैं जो इस वक्त पोल्ट्री की कीमतों का तयन कर रहे हैं। पहला फैक्टर तो तलब और रसद है, यानी पैदावार कम है तो लामहला ओपन मार्केट में बैठे ट्रेडर्स डिमांड पूरी करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करके चिकन उठा रहे हैं। बीमारी की वजह से रसद भी मुतासिर हो चुकी है। रानी खेत की नई स्ट्रेन की वजह से चूज़ों की औसतन शरामवाद 50% तक चली गई है। 30,000 परिंदे डालने वाला किसान इसमें से 15,000 बेच पा रहा है जबकि बाकी 15,000 मर जाते हैं। दूसरा फैक्टर कोरोना वायरस है जिसकी पहली लहर के दौरान चिकन की कीमत गिरकर 70 रुपये फ़ी किलोग्राम तक आ गई जिससे बड़े पैमाने पर किसान इस कारोबार से बाहर हो गए। आखिरी और तीसरा फैक्टर है ब्रायलर का बीज जो अमेरिका, हॉलैंड और फ्रांस से दरामद किया जाता है। इस वक्त फ़्लाइट्स मुतासिर होने से इसकी इम्पोर्ट भी बहुत कम हुई है। उन्होंने कहा कि चौथा और आखिरी फैक्टर चिकन की फीड का महंगा होना है। मकई की कीमत 900 रुपये से 2200 रुपये तक चली गई। सोयाबीन दरामद होती है और वो भी महंगी है। तो पोल्ट्री फीड की कीमतों में बेतहाशा इजाफा भी चिकन महंगा होने की एक बड़ी वजह है। उनका कहना था कि ये ओपन मार्केट है, 31 दिन में जो ब्रायलर तैयार होता है उसे किसान ने हर सूरत निकालना है, तो ऐसे में ना तो स्टॉक हो सकता है और ना ही इसकी कीमत मसनूई तौर पर बढ़ाई जा सकती है। इसलिए ये बात करना कि कोई माफिया हरकत में आया हुआ है तो बिल्कुल अजीब लगता है। उनका कहना था कि पोल्ट्री मार्केट खुली किताब की तरह है जिसमें रोजाना की बुनियाद पर मार्केट फोर्सेज रेट तय करती हैं। ये तो इकॉनमी का सबसे सादा सा फार्मूला है कि सस्ती चीज़ तब होगी जब रसद तलब से ज़्यादा होगी। अगर तलब ज़्यादा है और रसद शदीद मुतासिर है तो क्या वो चीज़ सस्ती मिल सकती है? अब भी अगर मज़ीद इन्वेस्टर्स इस कारोबार में आते हैं और फीड सस्ती होती है और बीमारी नीचे जाती है तो भी जल्दी कीमतें नीचे आने की तवक्को नहीं की जा सकती क्योंकि इनके असरात ख़त्म होने में भी खासा वक्त लगेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।